Hello everyone. So here we have the question. The question is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So इस क्वेश्चन में हम लोग दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं. पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन का. ठीक है. So what is angle of elevation? So if you draw a line here, this is a horizontal line and here our observer यहाँ पर, right, this is our observer and object this time is placed here. Object ऊपर है, right, object यहाँ पर है. Join these two lines, join line from observer to the object. So the angle, this angle which is made by this line of sight with the horizontal, this is called our angle of elevation. ठीक है. Now what is angle of depression? Just see here, here observer is at down and object is at the top. Now here observer is there, okay, observer this time होगा ऊपर और ऑब्जेक्ट होगा यहाँ. ठीक है. Now join the line, join these two lines, okay. Now this line, okay, I am talking about this line, this is the horizontal line, okay, and this is our ground. So this angle, right, this angle is called angle of depression. मतलब ऑब्जर्वर अब ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है. ठीक है. तो ये लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसके बीच का एंगल दिस इज कॉल्ड थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड वी रिप्रेजेंट बाय थीटा डी, एंड हियर दिस एंगल वी रिप्रेजेंट बाय थीटा ई. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन कि from the top of a 7-meter high building, okay, so suppose this is our 7-meter high building, okay, and from the top, okay, it means that observer is standing here, here observer is standing. The angle of elevation of the top of a tower is 60 degree, okay, means there is a tower and angle of elevation from this point to the top of a tower. So let us draw one tower. So this is suppose our tower, okay, and this is our ground, okay, this is our ground, okay. Now it is telling that angle of elevation from this point, okay, so here this is the top of it, we have connected, okay. Now just draw line parallel to it, okay. ये रहा लाइन जो पैरेलल है ग्राउंड से. ये एंगल, दिस एंगल इज गिवन टू एस 60 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या होगा, 60 degree. This is the angle of elevation and we have been given 60 degree. Now let us name it A, B, C, D, E. अब कह रहा है कि and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Angle of depression of the foot of the tower. तो ये है टावर हमारा, राइट, ये है टावर और ये है 7-meter हाई बिल्डिंग, राइट, ये है बिल्डिंग हमारा, राइट, दिस इज आवर बिल्डिंग अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन. और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री जो कि दिया हुआ है. सो लेट अस जॉइन दिस टू एंड नाउ टेल मी विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये वाला होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 30 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, ओके. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हाइट ऑफ द टावर इज बी डी, दिस इज आवर हाइट ऑफ टावर. ठीक है, हाइट ऑफ टावर. नाउ अब ये है 7 मीटर, तो ये भी होगा 7 मीटर बिकॉज ए सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड बेसिकली दिस इज ए रेक्टेंगल. इट मीन्स दैट ये 7 मीटर है तो ये भी होगा 7 मीटर, राइट. अब देखो हमारे पास 7 DC आ गया, राइट. बी डी हमें निकालना है जिसमें हमें सी डी मालूम चल गया. वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट बी सी, ओके. So in order to calculate BC,
वी हैव टू कैलकुलेट AC फर्स्ट, ओके। इट्स बिकॉज यदि हमको एक भी साइड मालूम चल जाएगा इस ट्रायंगल का, ओके, इन ट्रायंगल ABC, राइट, ABC में हमें एक भी साइड मालूम चल गया, वी कैन इजिली कैलकुलेट द अदर साइड, ओके। सो देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD हमें दिया हुआ है ये एंगल 30 डिग्री और ये साइड दिया हुआ 7 मीटर। सो व्हाट इज टेन थीटा? सी, टेन थीटा इज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो इसमें टेन 30 क्या होगा? टेन 30 होगा, इसके अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब CD बाय बेस क्या होगा? AC। CD क्या है? 7 मीटर, बेस निकालना है AC, राइट। अब टेन 30 क्या होता है? टेन 30 होता है 1/√3, राइट। सो बच्चा यहाँ से हमें AC मिल जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट AC एज 7/√3। इसका मतलब वी हैव गॉट AC, सो जस्ट राइट इट हियर, AC एज 7/√3 मीटर, ओके। अब हम लोग अगेन इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, राइट, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में लगाते हैं, राइट, इन ट्रायंगल ABC, राइट। टेन, देखिए, राइट, ट्रायंगल ABC में ये है 60 डिग्री, ठीक है। टेन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? टेन 60 इज BC बाय AC, राइट। टेन 60 डिग्री इज BC बाय AC। अब टेन 60 कितना होता है? √3 BC। सी, BC तो हमको निकालना है, AC हमको मालूम है, राइट। सो BC अपॉन AC क्या है? 7/√3। सो फ्रॉम हियर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट BC एज 7√3 into √3, 21 मीटर, राइट। नाउ सी हाइट ऑफ द टावर, सी हाइट ऑफ द टावर, राइट। टावर इज इक्वल टू BC प्लस CD, राइट। देखो BD है ना हाइट ऑफ टावर, BD इज व्हाट? BC प्लस CD, ओके। सो BC प्लस CD, so we already know BC is 21 meter and CD according to this question this is 7 meter, right? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था and we have calculated already, so this is equal to 28 meter. So this is our answer. Hope this answered your question. So this is our answer, 28 meter. Thank you. So now let us move to another question. A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of same base radius as that of hemisphere. If the radius of the base of cone is 21 cm and its volume is 2/3 of the volume of hemisphere, calculate the height of the cone and the surface area of the toy. Okay, so see, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we have to know the concept of hemisphere. Okay, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? राइट सर्कुलर कोन का कॉन्सेप्ट, राइट, राइट सर्कुलर कोन का कॉन्सेप्ट। इसमें हमें मेनली जानना होगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई रेडियस का होल क्यूब, ओके। आर इज द रेडियस, ओके, आर इज द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? ऐसा होता है, राइट, राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है, राइट। सो इसमें ये हो गया इसका रेडियस। सो इसका रेडियस क्या होता है? लेट्स से कैपिटल R, राइट, और इसका हाइट हम लोग मानते हैं कैपिटल H, और दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, लेट्स कॉल इट L। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R² H, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन? इज पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट L, राइट। और इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? राइट, सी, हेमिस्फीयर हमारा ऐसा बनता है, राइट, ऐसा हमारा हेमिस्फीयर बनता है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई R², राइट। ये होता है रेडियस यहाँ से यहाँ, राइट, O to A, दिस इज रेडियस। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन।
नो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वी शुड नो डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो एंड और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका मतलब कि जो हमारा रेडियस ऑफ बेस है ना, रेडियस ऑफ बेस वो इक्वल है। इसका मतलब हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही रेडियस हमारा कोन का भी है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो हमारा डायग्राम इस बार ऐसा बनेगा, जस्ट सी, इस क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा बनेगा। ये रहा हमारा राइट सर्कुलर कोन, और ये रहा इसका बेस, राइट। अब कहता है इट इज सरमाउंटेड बाय, इसका मतलब हेमिस्फीयर यहां पर आएगा, ये रहा हेमिस्फीयर का पार्ट, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का रेडियस सेम है। बेस रेडियस क्या है? ये हम लोग मानते हैं ये आर है बेस रेडियस। ओके, आर इज बेस रेडियस। इसका हाइट क्या होगा? ये होगा हाइट। ओके, ये है हाइट। ओके, इन द रेड कलर्ड पेन, सो आई कॉल इट एच। एच इज हाइट। स्लैंट हाइट क्या है? ये एल। ओके, एल इज स्लैंट हाइट। नाउ सी, हम वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन द रेडियस ऑफ द बेस इज 21 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स ये वाला आर बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन। ओके, नाउ सी the second part which is given is the volume. If this, okay, the volume of the cone, this cone is 2/3 of the volume of the hemisphere. Okay, so we will use this concept. Okay, so यहाँ दिया हुआ है volume of cone, this is 2/3 of volume of hemisphere, ठीक है। so volume of cone क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 2/3। सो 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ रेडियस आर आर सेम लिए। नो लेटेस्ट कैंसिल। ओके, जो जो टर्म कैंसिल होता है हमारा उसको लेटेस्ट कैंसिल। सो ये 3 से 3 कैंसिल, राइट। ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब में आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ सी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया एच दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 इंटू आर, और रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर। सो जस्ट पुट इट हियर। ओके, सो एच बिकम्स 4/3 इंटू 21। सो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 28 सेंटीमीटर। सो हम लोगों को हाइट मिल गया, जो कि पहला क्वेश्चन था हमारा। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब हमारा क्वेश्चन रहा कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना, राइट। सो हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया इतना। नाउ लेट अस कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पर ये सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? देखो, सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल रीजन। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो जस्ट टेक पाई इंटू आर कॉमन, सो यहां से आगे एल प्लस 2r। अब ये एल क्या है? स्लैंट हाइट। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो देखो
L slant height, this is equal to, and because we can use the Pythagoras in this triangle A B C, okay, so Pythagoras थ्योरम हम लोग इस ट्रायंगल में यूज करते हैं. सो L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो बेसिकली L इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. सो बच्चा यहाँ से अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच वी ऑलरेडी नो 28 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 21 स्क्वायर. ठीक है. So just see 28 is how much? Just see 28 we can write 7 square into 4 square and 21 का square we can write 7 square into 3 square. ठीक है. So see this 7 we can take common outside, okay, and यहाँ बच गया 4 square plus 3 square and 4 square plus 3 square is under root 25, right? इसका मतलब 7 into 5 35. सो 35 सेंटीमीटर एज आवर स्लैंट हाइट. सो हमारा स्लैंट हाइट आ गया 35 सेंटीमीटर. सो जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द आंसर, ओके, एंड पाई वी हैव टू टेक एज 22/7, राइट? सो आर इज 21, slant height is 35, we already calculated, plus 2r, it means 2 into 21. Now just cancel 7 3, so it becomes 66 into, see this is how much, 35 plus 42, right? This is 35 plus 42, so this is 66 into 77, and 77 into 66 will give us, see, this will give us 5082 centimeter square, okay, so we just multiplied it. So this is our answer, right? This is our surface area of the toy, right? This is our answer. So पहले क्वेश्चन का आंसर है हाइट इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर इज 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a equal to 1 plus tan a plus cot a. सो बेसिक फंडा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, ओके, वी विल सॉल्व LHS and we will equate LHS equal to RHS, okay. So हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. So LHS में लिखा हुआ है हमारे पास, LHS में लिखा हुआ है tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A, ये LHS में लिखा हुआ है. और RHS में लिखा हुआ है हमारे पास 1 plus tan A plus cot A, ओके. सो हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करेंगे और LHS को सिंप्लीफाई करते करते हम लोग RHS के फॉर्म में लेते आएंगे उसको. सो हमारा आंसर आ जाएगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें वी शुड नो कि tan इक्वल टू होता है sin a अपन cos a और cot इक्वल टू होता है cos a अपन sin a. सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई LHS, ओके. सो LHS हो गया tan a अपॉन, यहाँ पर ये जो cot लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे cos a अपॉन sin a, राइट? यहाँ पर हम लिखते हैं cos a अपॉन sin a प्लस ये है cot a 1 माइनस इस tan a को लिखते हैं sin a अपॉन cos a. नाउ tan a अपॉन जस्ट टेक एलसीएम, ओके, यहाँ sin a आ जाएगा, राइट? sin a माइनस cos a और ये sin a ऊपर चला जाएगा, राइट? प्लस अगेन यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा cos a माइनस साइन a और ये cos a तो अब ऊपर चला जाएगा, राइट, cot के साथ, cot a इंटू cos a, राइट. नाउ सी, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन a माइनस cos a और यहाँ है cos a माइनस साइन a, ओके. इसका मतलब यहाँ केवल माइनस का डिफरेंस है, राइट, माइनस का ही अंतर है. तो वी विल जस्ट टेक माइनस आउटसाइड हियर कॉमन, ओके. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, राइट. सो नाउ सी हियर, यहाँ बन गया tan a इंटू साइन a अपॉन साइन a माइनस कॉस a और यहाँ ये प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस ही, राइट, cot a इंटू कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a.
just see in the denominator sin a minus cos a, here also sin a minus cos a. So we will just subtract the numerator term, okay, because denominator is same. So tan a sin a minus cot a cos a whole divided by sin a minus cos a, okay, sin a minus cos a. Now we will just simplify this term, okay. So here tan a sin a minus cot a cos a, okay. So here we have tan a, okay. So here tan a sin a minus cot a cos a upon sin a minus cos a, okay. Sin a minus cos a. Now see what is tan a. So just again write sin a upon cos a, and here also sin a is again coming, so it will be sin square a, and now cot a is cos a upon sin a, cos a is again cos, it will multiplied by here and it will become cos square a whole divided by sin a minus cos a, okay. Now just take LCM. See here in the denominator part it will come sin a cos a. Now here sin square a into sin a it will come, okay. So it becomes sin cube a minus here cos cube a will come whole divided by sin a minus cos a. एक इम्पॉर्टेंट अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यू, ओके. सो ए क्यूब माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट. ये फॉर्मूला होता है. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला and simplify this sin cube a minus cos cube a, okay. So let us try to simplify. So now let us write sin cube a minus cos cube a in this form, okay. So it becomes sin a minus cos a into sin square a plus cos square a plus sin a into cos a, right. ये बन गया हमारे पास होल डिवाइडेड बाय है sin a minus cos a, right. Just see it is divided by sin a minus cos a, sin a minus cos a, right, into sin a cos a, right. So बिकॉज ये वाला टर्म अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट हियर sin a cos a. नाउ जस्ट सी हियर sin a माइनस cos a, दिस इज कैंसल्ड विद द sin a माइनस cos a, ओके. अब देखो यहाँ पर है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस sin a cos a और डिनोमिनेटर में है sin a cos a, ओके. सो जस्ट स्प्लिट इट एंड राइट इट इन दिस फॉर्म, ओके. जस्ट स्प्लिट इट, ओके. sin स्क्वायर ए अपॉन क्या है ये sin a cos a, राइट, प्लस cos स्क्वायर ए अगेन जस्ट स्प्लिट इट, ओके, अपॉन sin a cos a प्लस sin a cos a अपॉन sin a cos a, राइट. सो देखो यहाँ है sin स्क्वायर ए, ये कैंसल, सो इट बिकम्स sin a बाय cos a, इट बिकम्स tan a cos स्क्वायर, cos से cos कैंसल, so cos बाय sin इट बिकम्स cot a. अब sin a cos a कैंसल्ड विथ sin a cos a, so it becomes 1. So यही है हमारा RHS. This is our RHS. It means that we have proved LHS equal to RHS. We have proved it. So the question is solved. Thank you. Hope this solved your question. Okay. So thank you so much.